अंबाला की सीआईए 2 ने एयरफोर्स स्टेशन की जासूसी कर खुफिया इंफॉर्मेशन दुश्मन देश पाकिस्तान को भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान साहा थाना के अंतर्गत आने वाले गांव सबका के सुनील के रूप में हुई है। आरोपी एयरफोर्स स्टेशन में ठेकेदार का साथी था, जिसका एयरफोर्स स्टेशन में आना जाना लगा रहता था, जो हनी ट्रैप में फंसकर देश की जासूसी का काम करता था। अंबाला के सीआईए 2 ने पड़ोसी दुश्मन देश को एयरफोर्स की सूचनाएं देने वाले जासूस को गिरफ्तार किया है। ये जासूस एयरफोर्स की सूचनाएं दिया करता था और 2020 से एयरफोर्स में ठेकेदार का साथी था। जानकारी देते हुए अंबाला क्राइम डीएसपी वीरेंद्र ने बताया कि सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जो एयरफोर्स की सूचना पड़ोसी दुश्मन देश को दिया करता था। प्राथमिक जांच में ये खुलासा हुआ है कि एक व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए एक महिला से बात किया करता था और हनी ट्रैप के जाल में फंस गया था। इसके बाद से इसने उन्हें एयरफोर्स की सूचनाएं भेजना शुरू कर दिया। फिलहाल अभी आरोपी को 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है और इस दौरान इससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी इसे और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं ये अकेला था या इसके साथी थी, इन सभी मुद्दों पर जांच की जा रही है। आरोपी की पहचान अंबाला के साहा थाना के अंतर्गत आने वाले गांव सबका के सुनील के रूप में हुई है। एक इनपुट थी हमारे पास, अंबाला पुलिस के पास, कि एयरफोर्स स्टेशन में जो है एक लड़का है और सस्पेक्टेड था। तो उससे जब पूछताछ की गई तो काफ़ी चीज़ें उसमें निकली। तो बेसिकली वो 2020 से एयरफोर्स स्टेशन अंबाला में जो है एक कॉन्ट्रैक्टर के पास नौकरी कर रहा था। और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जैसे सरकारी क्वार्टर वगैरह हैं, उनकी रिपेयर का जो है काम वो देखते हैं। उस पे मुंशी है ये। तो साहा में गांव पड़ता है, सबका गांव है, वहाँ का रहने वाला है। तो इनपुट के मुताबिक जब पूछताछ की गई और इसका डिवाइस जो है कब्जे में लिया गया, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आई जो देश हित की नहीं थी। तो उस पे फिर मुकदमा दर्ज करके उसको अरेस्ट किया गया है। 4 दिन का उसका पुलिस रिमांड लिया गया है। आई कार्ड वगैरह उसका कब्जे में ले लिया गया है। तो फर्दर जो है अब देखते हैं उसमें और क्या-क्या चीज़ें निकल के आती हैं। पारिवारिक बैकग्राउंड, इसके फादर जो है इंडियन रेलवे से रिटायर्ड हैं। मदर अभी पास में नहीं रहती है, वो कुछ घर के क्लेश की वजह से यमुनानगर में रहती है। एक ब्रदर और वाइफ है, 2 बच्चे हैं। तो नॉर्मल जैसे परिवार होता है वैसे परिवार से है। तो 6 साल से जो है यहाँ पे ये काम कर रहा था। इस संदिग्ध इसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो सस्पेक्टेड पाई गई, तो इनपुट आया, क्योंकि आपको पता ही है कि भई जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है तो फिर नज़रें उठती हैं। तो इसका जो डिवाइस है, मोबाइल है, उसमें कई चीज़ जो है आपत्तिजनक ऐसी पाई गई, जिसमें देश की जो है सिक्योरिटी को या इंटीग्रिटी को हम खतरा मान सकते हैं। हमारे आपको पता ही है, जो पड़ोसी देश पे जो है कुछ इनपुट जो है भेजी गई हैं अपने डिवाइस से। तो अब देखते हैं फर्दर क्या निकलता है इसमें। इसमें मोस्टली यही होता है कि कोई ना कोई ज़रिया बनाया जाता है कि आपको या तो कोई लालच दिया जाता है या कोई जो है किसी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसी लड़की से या इस तरह से, तो कहीं न कहीं आदमी जो है वो फिर उस ट्रैप में आ ही जाता है। तो शुरुआत इसकी भी इसी तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों पे जो है दोस्ती हुई एक लड़की से और फिर जो है उसने इन्फॉर्मेशन माँगनी शुरू की। तो इन अ वे मतलब इट स्टार्टेड विद दैट। कितने टाइम पहले? इसके मुताबिक लगभग हो गया है, 1 महीना से ज़्यादा हो गया है इसको। तो बाकी तो जो है मतलब एक बार इसने 1 महीना बताया था इंटेरोगेशन में, फिर जो है वही अगेन जो है अभी स्टेज पे नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक पूरा कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है, कि कई बार आदमी अपने बयान बदलता है, कई बार स्टेटमेंट बदलता है। जो है कोई ये नहीं आई है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या एफआईआर वगैरह उसकी नहीं आई है। बाकी फर्दर जो है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, इनिशियल स्टेज है, तो गहराई में जाएँगे तो फिर पता चल पाएगा कि क्या कोई और भी इस तरह की बात या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी इसने की है। तो सर वही अगेन अभी नहीं कह सकते, फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो बोले हम उस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। और ये मैटर सेंसिटिव है, तो जब तक पुख्ता नहीं होता तब तक। तो सर जैसे वो महिला का मैं कह रहा हूँ कि अब इसका तो ये कहना है कि मैं उसका नंबर नहीं जानता हूँ, तो अ, मतलब जब तक जो है आप थॉरोली, क्योंकि आपको साइबर की मदद, ये वो सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही जो है क्लैरिफाई हो पाएगा।